रांची ज़िला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर की दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है। दरअसल कई संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम घोषित कर रखा है, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन ने ये एहतियाती कदम उठाया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम रखा है, लिहाजा ज़िला प्रशासन को इसकी भी सूचना है। हालांकि आज यानी शनिवार को कई आदिवासी संगठनों की तरफ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम रखा गया है, लिहाजा तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और पुलिस की मौजूदगी भी आप यहाँ देख पाएंगे कि किस तरह या पुलिस बलों की मौजूदगी आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा नज़र आएगी। जो बैरिकेडिंग है वो आम दिनों की तरह है, लेकिन जो पुलिस बलों की तैनाती है, उनकी संख्या बल है, वो कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री आवास आप देख पाएंगे, सामने में पुलिस की मौजूदगी है। अब दोनों छोर में पुलिस तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। जो हेहल के सीओ हैं वो भी, उनकी गाड़ी भी नज़र आई है, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी संगठन के जो सदस्य हैं या उनके जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास या उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं, लिहाजा अभी तक पुलिस की तैयारी यूँ कह सकते हैं कि चाक चौबंद है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है, उसके तौर पर ये ज़रूरी भी हो जाता है कि ज़िला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, वो एहतियाती कदम उठाए। यही वजह है कि तमाम आप देख पाएंगे कि जो पुलिस बलों की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। और ये मुख्यमंत्री आवास के आसपास का क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे और पुलिस बल जो हैं वो अपने हथियारों के साथ, अपने असलहे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। यही वजह है कि हम लोगों ने कोशिश की है कि अपनी न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के सामने ये तस्वीर लेकर आएँ और ये बताने की कोशिश करें कि क्या मुख्यमंत्री आवास के आसपास की स्थिति क्या है और यहाँ पर किस तरह से ज़िला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बिल्कुल जो आम दिनों की तरह जो तस्वीर होती है वो है, लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद 5 या 5 से अधिक लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी है। लिहाजा किसी भी संगठन के द्वारा जब लोग यहाँ पर कूच करेंगे उसको रोकने के लिए ये कवायद की गई है। अहम बात ये भी है कि जेपीएससी अभ्यर्थियों ने 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लिहाजा उस कड़ी में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 15 दिसंबर से पहले अगर उनके जो मांग है, उनकी जो डिमांड है जो पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की, अगर वो पूरी हो जाती है तो वो इस पर विचार करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया जाए। कल ही जो अभ्यर्थी हैं वो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है और तमाम बिंदुओं से उनको अवगत कराया है। और अभ्यर्थियों की माने तो राजभवन उनकी बातों से कहीं न कहीं इम्प्रेस है और कहीं न कहीं उनकी बातों उनको ये जानकर कहीं न कहीं वो आप सरकार से इस बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं या उनसे क्वेरी कर सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति जेपीएससी की चल रही है। लेकिन फ़िलहाल जो यथावत स्थिति बनी हुई है और जेपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि 15 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम है, वो रहेगा। लिहाजा ये इसी आवास के आसपास अब वो तमाम अभ्यर्थी वो जुटने हैं। ये पुराना आवास है मुख्यमंत्री का, उनके उसके बगल में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहते हैं। चूँकि उस आवास से इस आवास में शिफ्ट नहीं किए गए हैं, लिहाजा ये दोनों आवास एक बाउंड्री के फासले पर है। यही वजह है कि दोनों आवास के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, पुलिस बलों की मौजूदगी यहाँ पर है। और ये बताने की कोशिश है कि कोई भी अप्रिय घटना की कोशिश अगर कोई करता है तो उससे निपटने के लिए ज़िला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह से तैयार है। तो यही तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरा पर्सन हृदय आपको दिखा पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ जो तस्वीर है वो बिल्कुल अभी सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, जो आम दिनों की तरह ही ये तस्वीर है। आम लोग जो हैं वो आना जाना आराम से कर पा रहे हैं। और पुलिस बलों की मौजूदगी हम दिखाना चाह रहे थे। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं
बगल में ही गोंदा थाना है, उसी गोंदा थाना क्षेत्र में ही ये इलाका पड़ता है। लिहाजा वहाँ भी एक्टिविटी आम दिनों से ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे, और क्योंकि सेंसिटिव इलाका हो जाता है, वीआईपी इलाका हो जाता है, मुख्यमंत्री का आवास हो जाता है, बगल में स्पीकर का आवास है और दूसरे विधायकों मंत्रियों का आवास भी इसी क्षेत्र में है। लिहाजा ये अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, अति विशिष्ट क्षेत्र हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। लेकिन हम जैसा जिक्र कर रहे थे कि जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहा है, और उसी आंदोलन के रूप में ये 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। हालांकि वो 15 दिसंबर को है, लेकिन आज जब शनिवार है, आज के दिन जब सिलागाई में एकलव्य स्कूल आवासीय स्कूल बनाने का जो विरोध है, उस विरोध के तहत भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम है। दूसरी तरफ जो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा है, उसने भी मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कही है। तो आज इन दो संगठनों का घेराव है, लिहाजा उसके मद्देनज़र भी पुलिस ने खास तैयारी की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 दिसंबर को जब अभ्यर्थी जो है वो उन्होंने दावा किया है कि वो हज़ारों की संख्या में पूरे राज्य से जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम करेंगे। दरअसल जिस तरह से 23 नवंबर को अभ्यर्थी मोराबादी से निकले थे और आयोग का कार्यालय पहुँचे थे, उस दौरान जिस तरह से पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें भाजपा के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल हों, भानु प्रताप शाही हों, या फिर आसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो हों, इन लोग भी वो मार्च में शामिल थे और पुलिस की लाठियां इन पर भी पड़ी थी। लिहाजा उसके मद्देनज़र पुलिस कोई भी अपनी तरफ से कोई कोताही, लापरवाही, कोई चूक नहीं करना चाहती है, ताकि 15 दिसंबर को किसी प्रकार की अनहोनी की स्थिति उत्पन्न हो। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने समय से पहले ही धारा 144 लागू कर दिया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को होने नहीं दिया जाए और तमाम स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए। तो फिलहाल ये स्थिति हम अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति अभी फ़िलहाल सामान्य है, किसी भी संगठन की तरफ से किसी भी लोग की मौजूदगी यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी है, आम दिनों की तरह जीवन यहाँ पर हम चलता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये बताता है कि कहीं न कहीं पुलिस को इनपुट इस बात का ज़रूर है, ज़िला प्रशासन को इस बात का इनपुट ज़रूर है कि जो संगठन है वो हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचे। हालांकि जो आज जो संगठन आ रहे हैं उसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय का विरोध करने वाले हैं, जो हेहल से चल करके यहाँ पर आएंगे। हालांकि उनको बीच रास्ते में ही रोक लेने की पूरी संभावना है, लिहाजा उनको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का सवाल है, तो उनका जो धरना प्रदर्शन है वो पिछले कई दिनों से मोराबादी के बापू वाटिका के पास चल रहा है। लिहाजा वो लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके सरकार पर दबाव बनाया जाए और अपनी मांगों को मनवाया जाए। तो फिलहाल अभी किसी भी संगठन के किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी हम मुख्यमंत्री आवास या उसके आसपास नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जेपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि वो 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनका कार्यक्रम तय है। इसकी तैयारी वो करने भी लगे हैं। तमाम जो फंड जुटाने की बात हो, या तमाम जो छात्रों को मोबिलाइज़ करने की बात हो, या तमाम ज़िलों तक सूचना पहुंचाने की बात हो, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने कल राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, और अब जो इनपुट्स थे उनके पास वो उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन उस इनपुट्स के आधार पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो मुख्यमंत्री आवास के पास जो घेराव कार्यक्रम है, या फिर जो विभिन्न संगठनों के आने का जो उनका जो वादा है और उनका जो कमिटमेंट है, वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि तमाम इनपुट से आपको रूबरू कराएं और जो अपडेट्स हैं उससे सबसे पहले आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। तो फिलहाल यहाँ स्थिति समान है। तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।